नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 7 अप्रैल के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। इंटरनेशनल न्यूज वर्ल्ड हेल्थ रिलेटेड 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई। उद्देश्य है पूरी दुनिया में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना। हर साल अलग अलग थीम रखी जाती है। आज के समय में नई बीमारियां तेजी से फैल रही है। मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। WHO देशों को गाइड इन सारी चीज़ों की रिगार्डिंग करता है। भारत में पहला आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट बैंकॉक में शानदार प्रदर्शन हुआ। पूरी डिटेल, कुल मेडल 16 जीते, जिसमें गोल्ड 7 है, सिल्वर 5 है, ब्रॉन्ज 4 मेडल है। भारत की स्पोर्ट पावर बढ़ रही है और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को पहचान मिल रहा है। सरकार ने साधना समाप्त 2026 शुरू किया है। उद्देश्य है सरकार कामकाज को सुधारना चाहती है और खेल में लोगों को प्रमोट करना चाहती है। इस तरीके से अपना भारत देश भी गेम के सारे फील्ड में अच्छा कर रहा है। और बैंकिंग के रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड जानकारी, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबरें हैं। राज्य सरकार 2.54 लाख करोड़ उधार लेगी। RBI ने नई बॉन्ड स्ट्रेटजी लागू करेगा। GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका है। आसान भाषा में यदि समझे तो सरकार विकास कार्यों के लिए पैसे उधार लेती है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड, स्कूल आदि बनते हैं। GST बढ़ना, व्यापार बढ़ना। वेदर न्यूज जो है, IMD ने चेतावनी जारी की है। यूपी, दिल्ली, बिहार बारिश आदि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा। किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। फसल खराब होने का खतरा है। गर्मी में अचानक बदलाव हो सकता है। क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। इस तरीके से मौसम बदलने वाली है। बारिश होने की संभावनाएं ज़्यादातर है। ठीक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत तेजी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। रेलवे में 398 करोड़ का ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट लगाया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। स्मार्ट रेलवे सिस्टम आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में भारत निवेश बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहा है। और स्पेस एंड एस्ट्रोनॉट न्यूज जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लगातार नए मिशन पर काम कर रहा है। ज्ञानयान मिशन एस्ट्रोनॉट भेजने की तैयारी में है। भारत की ह्यूमन स्पेस मिशन भी शामिल होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन रहा है और कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी अपने भारत देश का भी आज के समय में अच्छा हो रहा है। एजुकेशन एंड स्कूल, शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव होना। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिल रहा है। इसका फायदा क्या है? सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी। डिजिटल एजुकेशन बढ़ेगा। नई शिक्षा नीति NEP का असर स्किल बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम किया जाएगा। और इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आज डिजिटल जो नॉलेज है उसको शेयर किया जाएगा। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने अपना 47वां का स्थापना दिवस मनाया है। BRO का क्या अर्थ है? सीमा क्षेत्रों में सड़क बनाता है, सेना की मदद करता है, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाता है, बॉर्डर कनेक्टिविटी को बेहतर करता है। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा करिकुलम, कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखिए। WHO में ई-कॉमर्स नियम खत्म हो चुका है। इसका असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ धीमी, इकोनॉमिक पर थोड़ा दबाव होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है कि भारत वैश्विक संकट में मजबूत हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर एग्जाम के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता? बताइए। WHO की स्थापना कब हुई थी इसको बताइए। आज हम कुछ बात करेंगे 7 अप्रैल 2026 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। भारत की उपलब्धि, पैरा आर्चरी में 16 मेडल जीते। अर्थव्यवस्था की बात करें तो GST लगभग 2 लाख करोड़ पार हो गया। मौसम विभाग के अनुसार बारिश और अधिक अलर्ट है। रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट है। इसरो जल्द ही बड़ा मिशन लॉन्च करेगा और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देगा। यही थे आज के टॉप करंट अफेयर जो आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलेगा। आप यदि करंट अफेयर्स से डेली न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं।